आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय लेकर। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको ढेरों धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। बहुत सारा प्रेम मेरे ठाकुर जी की तरफ से जो आप लोग प्रेम मुझे देते हैं, शायद ठाकुर जी आपके थ्रू दे रहे हैं, है ना। मान अपमान देने वाली वही हम कहती हूँ हमेशा। तो जो 30 डेज़ चैलेंज चल रहा है वो बखूबी चल रहा है, कोई रुकावट नहीं आ रही है, सारे काम स्मूथली हो पा रहे हैं, फेस्टिवल भी बन रहे हैं। मैं सोच रही थी कि कैसे हो पाएगा, मैं घबरा गई थी एक बार संकल्प लेगी, लेकिन सब स्मूथली करवा रहे हैं भगवान, क्योंकि उनकी इच्छा से हो रहा है कि मतलब फेस्टिवल भी बन गए, साथ में बच्चे भी, साथ में वीडियोस भी, सब कुछ आराम से स्मूथली हो गया, कोई टेंशन, सब स्मूथली हो रहा है। और 12th डे है आज चैलेंज का। 11th पता नहीं, मैं कन्फ्यूज हूँ, मुझे सब्सक्राइबर बताते रहते हैं, एक बड़ी क्यूट सी सब्सक्राइबर है, मैं बताती रहती हैं। तो खैर चलिए, आज जो टॉपिक है जो उन्होंने ही पूछा था कि, और बहुत से लोगों का प्रश्न है भाई, कहीं भक्ति, जो लोग भक्ति में होते हैं ना, उनसे कई लोग ना ये सवाल कर देते हैं कि जब लड्डू गोपाल की तुम इतनी सेवा करते हो, दिन रात लगे रहते हो, ठाकुर जी की सेवा इतनी करते हो, भगवान कितने भक्त हो भाई, तो तुम परेशान क्यों, तुम्हारे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं। और होता भी मोस्टली यही है कि जो लोग भक्त होते हैं, जो ठाकुर जी के मोस्टली भक्त होते हैं, उनके सेवक होते हैं, उनके भक्त होते हैं, उनके प्रेमी होते हैं, उन्हीं की लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी उन्हीं की लाइफ में आती है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें, समस्याएं, प्रॉब्लम्स उन्हीं की लाइफ में आती हैं। तो उन्हें काफ़ी सारी, क्योंकि परीक्षाएं उनकी लेते हैं, तो लौकिक जगत वाले ये सब चीज़ नहीं समझ पाते। वो लौकिक दृष्टि से देखते हैं कि इसके पास लौकिक लाभ क्या है, भौतिक जगत इसके पास क्या है, तो वो उनको नहीं समझ में आता। तो उनको समझाना, उनसे बहस लड़ाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो विषय शुरू करने से पहले आप सबको बता दूँ, मैं शिवी सखी अपने चैनल पर ठाकुर जी से संबंधित, उनकी प्रेमा भक्ति से संबंधित बातें और नॉलेज आपको देती रहती हूँ। आप चाहते हैं आपको रेगुलरली ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको नॉलेजेबल लगती है ना। चलिए भाई, हम बात करने वाले थे कि जो लोग परेशान होते हैं भक्ति में होकर, हम जो लड्डू गोपाल सेवा करते हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं, उनकी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी लाइफ में, नो डाउट। तो सब लोग उनको कहते हैं कि भाई इतनी तो पूजा पाठ वाला है और फिर भी इतनी लाइफ में इसकी प्रॉब्लम्स है। दरअसल बात क्या है ना कि पूजा पाठ करके ये नहीं कि जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं कि हमको ये पता लग जाता है आध्यात्मिक होकर भगवान की सेवा करके कि ये हम सपने में, जस्ट लाइक अगर कोई इंसान सपने में सोया हुआ हो और वो कुछ देख रहा है, उसके सपने में बहुत सारी दिक्कतें हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, चोर भगा के ले गए, ये सब दिखता रहता है ना कभी कभार, और हम घबरा के उठते हैं, अरे चलो सब ठीक है, हाँ सब मेरे पास सब कुछ है, जैसे आपको दिखा, आपका घड़ी चोरी हो गई, पैसे चोरी हो गए, सब चोरी हो गया। लेकिन जब आपने उठ के देखा, अरे हाँ चलो सब कुछ ठीक है, मेरे पास है सब कुछ, तब आपको तसल्ली मिलती है। ठीक वैसे ही भैया, भगवान की सेवा करके, भगवान की पूजा भक्ति करके हमें ये पता चल जाता है कि ये जो लौकिक जगत है, जो हमें इन आँखों से दिख रहा है, ये हमारी ये एक सपने की तरह है, वो एक सपना चल रहा है। जब हम उठेंगे, जब हम इस लौकिक जगत से उठेंगे, यानी जब हमारी नींद खुलेगी, तब हमारे पास जो है, जो चीज़ होनी चाहिए वो हमारे पास होगी। और यहाँ जो भी छूटता हुआ, खोता हुआ, घरता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे साथ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा सब कुछ सही सलामत है। जो हमारे साथ पास होना चाहिए, जो हमारे साथ जा सकता है, वो चीज़ सही सलामत है। तो यहाँ पर कुछ भी छूटना, कुछ परेशानी होना का कुछ वैल्यू ही नहीं कि यहाँ पर जैसे सपने में कुछ भी आपको मिल जाए, सोना मिल गया, आपका खो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको धन मिल गया बहुत सारा, तो उसका कोई मूल्य नहीं है ना। ऐसे ही यहाँ पर आपको कितना भी धन मिल जाए, कितना भी खो जाए, या कितनी प्रॉब्लम आ, उसका भी कोई मूल्य नहीं है। आप जब इस शरीर को त्यागते हैं तो इन सब चीज़ों की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो ये, लेकिन ये बात है कि अगर आप लोग अगर उनको जवाब देना चाहते हैं तो जवाब देने के ऊपर मत आइए। अगर आप उनको जवाब देंगे तो वो एक तरीके की बहस ही कहलाएगी। और क्योंकि अगर आप उन लोगों को जवाब देंगे, उनकी आंसर देंगे कि हम दुखी क्यों हैं, चलो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और आप मेरे वाली बातें बोलने लगे, तो उनके लिए कोई मायने नहीं है, उनके लिए ज़ीरो। क्योंकि सपने में सोया हुआ आदमी को कितना ही तुम कह लो, तो उसको ना जगाना पड़ता है। और जगाने के लिए क्या चाहिए? भक्ति सेवा। जब तक वो भक्ति सेवा नहीं करेगा, तब तक वो एक चीज़ सिर्फ आपके कहने से, उसको सपने में कोई कितना ही कह ले सपना है, तभी वो यकीन नहीं करेगा। बस एक ही उसका हल है कि उसको को उठा दिया जाए। तो वो जब तक वो उठेगा नहीं, तो यानी कि जब वो भी भक्ति नहीं करेगा, तब तक वो समझेगा नहीं। तो उससे आप कितनी भी बहस कर लीजिए, कितनी लंबी बहस छेड़ लीजिए, उसको कितने लॉजिक पे लॉजिक दे दीजिए, एक से एक अच्छे, वो नहीं मानेगा।
वो आपको बहस लंबी होती चली जाए और आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी, और अपनी एनर्जी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा है कि आप अपना चुपचाप कान बंद करके अपना काम करते रहें, या हो सके तो उनको प्रसाद ही दें जिससे उनके अंदर भी भक्ति भावना क्योंकि जाग जाए, तभी वो इस चीज़ का आंसर जान सकें जब वो खुद भक्ति में लगे, है ना। सोए हुए इंसान को आप क्या समझाओगे, सोया हुआ है ना वो आदमी। तो यही इसका उत्तर है। हमको बहसबाजी में, मैं हमेशा कहती हूँ अपनी वीडियो में, किसी से हमको बहस, जो भक्त नहीं है उनसे भी बहस नहीं करनी है किसी से भी, है ना। मेरा बेटा आ गया है यहाँ नीचे, वो बोल रहा है, तो आई होप इतना डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, इतना तो आप कोऑपरेट कर सकते हो, है ना। आप लोग पूछ रहे थे कि हमको भाई क्या उत्तर देना है, उनको क्या बोले, तो उनको उन्हें कुछ नहीं बोलना है, आपको अपना कान बंद करना है। एक जवाब देना भी एक अंदर से कि ये भाई उसने हमको ठोस पहुँचा रहा, कुछ को दुख तो होता है, चलो खैर, लेकिन आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है और अपना आराम से काम पे लगे रहना है, ठीक है। जवाब कुछ नहीं देना है, उनका वक्त समय जिसके लिए आप चुप रह रहे हो वो खुद उसका उत्तर दे देगा। मैंने अक्सर देखा है जब हम किसी का उत्तर नहीं देते भगवान की वजह से, तो भगवान उसका उत्तर समय आने पर स्वयं देते हैं। मैंने कहीं अनंत बार देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, है ना। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और अब मुझे आकर दीजिए, मैं चलती हूँ, बेटा परेशान कर रहा है ना। हरे कृष्णा।